हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज बच्चों हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 77। ये है आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश की एंड इट इज़ ऑफ क्लास 10th डेटेड 28 जनवरी 2021। और इसमें आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो आप यहाँ पर अपना नेम लिख लेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ़ द क्लास टीचर लिख लेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपको एक समरी दी है, आपको समरी रीड करनी है। उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, आपको वो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके चैप्टर 7 द नेकलेस से ली गई है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ वुमन मैटिल्डा लॉइजल who is born in a family of clerks but doesn't know how to live within her means। तो ये स्टोरी मैटिल्डा लॉइजल के बारे में है, जो कि क्लर्क्स की फैमिली से बिलोंग करती है, बट उसको ये नहीं पता कि अपनी लिमिट्स में कैसे रहना चाहिए। विद इन हर मीन्स का मतलब कि कितना उसको स्पेंड करना है, कितना सेव करना है। मीन्स उसको कुछ नहीं पता कि उसके पास जितना है उतने में उसको सेटिस्फाइड रहना चाहिए था। She aspires to live a lavish lifestyle। तो lavish मतलब बहुत दिखावे की, तो ऐसी दिखावे की लाइफस्टाइल वो जीना चाहती थी। Her husband is a clerk who cannot afford to fulfill all her demands। और जो उसका हस्बैंड है वो उसकी सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता था, क्योंकि वो क्लर्क था, उसकी इतनी सैलरी नहीं थी कि उसकी सारी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को वो पूरा कर पाए। One day, in order to attend a party hosted by her husband's boss, Loisel decides to borrow a necklace from her rich friend Madame Forestier। तो एक दिन क्या हुआ, उसके हस्बैंड को एक इनविटेशन मिला और उसको एक पार्टी में जाना था, तो उसके पास कुछ वो नहीं था, नेकलेस नहीं था। तो उसने क्या किया, अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से एक उसने अपना नेकलेस जो है वो बोरो किया। तो वो पहले तो जाना ही नहीं चाहती थी, बट समहाउ उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नेकलेस बोरो कर लेती हूँ और फिर जाऊँगी। मैटिल्डा's हस्बैंड मैनेजेस टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। तो मैटिल्डा के जो हस्बैंड है वो उसके लिए न्यू ड्रेस तो ले आते हैं, और जो मैडम फॉस्टियर से वो नेकलेस ले आती है। तो इन दिस वे वो पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। शी लुक्स वेरी प्रेटी इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस। तो उसकी जो ड्रेस है बहुत ही प्रेटी लग रही थी, और जो उसने डायमंड नेकलेस पहना था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऑन हर वे बैक होम शी रियलाइजेस दैट द नेकलेस इज मिसिंग। और जब वो पार्टी से वापस आ रहे थे, तो जब उसने अपने नेक पर हाथ रखा, गले पर हाथ रख कर देखा, तो उसने देखा कि उसका जो नेकलेस है वो मिसिंग है। Matilda and her husband spent all their fortunes and borrowings to buy a similar necklace, which cost them a fortune। तो जो मैटिल्डा और उसका हस्बैंड है, वो उन्होंने अपने जितना भी सामान था घर का, या जो भी उनके पास कैश थे, वो सब उन्होंने स्पेंड कर दिया, और उसके बदले में जो उनका डायमंड नेकलेस था उसको रीपे करने के लिए उन्होंने सारी जो अपने घर की बिलोंगिंग्स और सब कुछ चीज़ें बेच दी। आफ्टर दैट दे हैव लिव फ्रूगली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रीपे द लोन। और जो उन्होंने उस नेकलेस को परचेज करने के लिए जो बोरोइंग्स ली थी किसी से, वो सारी बोरोइंग्स पे बैक करने के लिए उनको 10 years अपनी लाइफ जो है मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ी। It takes about 10 years of hard work and lots of sacrifice before they are able to repay their loans। तो उस लोन को रीपे करने के लिए उनको बहुत ही हार्ड टाइम देखना पड़ा। The time and all the hard work take their toll on her and she ages quickly। और इन 10 सालों में उम्र से ज़्यादा वो बड़ी लगने लग गई। शी एजेस क्विकली, यानी कि जितनी जल्दी उसको बड़े होना चाहिए, जितनी एजेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा वो बूढ़ी नज़र आनी शुरू हो गई थी। आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड had passed, she happens to meet her rich friend one day. In sudden emotion, she tells the whole story to her.
और अचानक ही इतने 10 साल के बाद जब वो अपनी फ्रेंड से उसको मिलने का मौका मिला, तो उसने उसको सारी बात बताई कि हमने किस तरह से 10 साल स्पेंड किए और उस नेकलेस को रीपे करने के लिए। Her friend then tells her that it was not a diamond necklace but a cheap imitation jewelry. और उसकी फ्रेंड ने उसे बोला, वो भी बहुत हैरान होगी सुन के कि ये क्या हुआ, जो उन्होंने मुझे नेकलेस वापस किया वो सच में डायमंड का नेकलेस था, बट कह रही कि मैंने जो तुम्हें दी थी वो तो एक चीप इमिटेशन होता है एज अ कॉपी। तो वो जो ज्वेलरी थी वो एग्जैक्ट डायमंड की ज्वेलरी नहीं थी, बट वो एक इमिटेशन थी। Thus, this story tells us that one must be satisfied and contented with what one has. तो जब उसने ये बात सुनी कि जो मैं ज्वेलरी 10 साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए और जो ज्वेलरी मिसेस फॉस्टियर ने दी थी वो तो एक इमिटेशन ज्वेलरी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई ये बात सुनकर। और फिर उसको ये बात समझ में आई कि हमारे पास जो भी है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और कंटेंटेड का मतलब भी होता है सेटिस्फाइड, कि हमें जो भी जितना भी हमें भगवान ने दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अनड्यू डिज़ायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस। अगर हम अननेसेसरी डिज़ायर्स करेंगे, इच्छाएं करेंगे, तो हमारे को अनहैप्पीनेस होगी। मोरओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रुथ। और हमें कभी भी हमें कभी भी ट्रुथ को हाइड नहीं करना चाहिए, हमेशा जो भी बात है सामने कर लेनी चाहिए। और यही अगर वो 10 साल पहले अपनी फ्रेंड से बात कर लेती थी कि मैंने गलती से आपका हार गुमा दिया है, तो ये सच्चाई शायद उसी समय वापस आ जाती। एक तो उसने उसका हार गुमा दिया, मैडम लॉइजल ने मिसेस फॉस्टियर का हार नेकलेस गुमा दिया, प्लस दूसरे उसने गलती ये की कि उनसे फेस टू फेस बात करने के बजाय उस नेकलेस को रिप्लेस करने में वो लग गए, और रिप्लेस किया करने के लिए फिर उन्होंने 10 इयर्स लगा दिए। तो कहने का मतलब है कि हमेशा हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो ये चैप्टर हमें यही बताता है कि जो है हमारे पास हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों, ये तो हमारी छोटी सी थी समरी इस चैप्टर की। और इस चैप्टर से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। आपको इसमें 7 क्वेश्चंस दिए हैं। 7 क्वेश्चंस में आपको 20 to 30 वर्ड्स के 2 क्वेश्चंस हैं, देन 30 to 40 के 3 क्वेश्चंस हैं, देन 100 to 120 के आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉइजल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। 20 to 30 वर्ड्स में आपने इसको आंसर करना है कि मैडम लॉइजल कैसी पर्सन थी और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी। मैडम लॉइजल वॉज अ प्रिटी लेडी born in the family of clerks. She felt that she was born for all luxuries and delicacies. तो जो मैडम लॉइजल है वो बहुत ही प्रिटी यंग लेडी थी जो क्लर्क्स की फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसको लगता था कि वो उस फैमिली में बॉर्न हुई है या उस फैमिली में वो उसने जन्म लिया है, तो उसके पास सारी की सारी चीज़ें डेलिकेसीज या फिर लग्जरीज होनी चाहिए, यानी कि वो लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए पैदा हुई है। इंस्टेड शी हैड टू लिव अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल लाइफ. She had completely disliked her circumstances. This made her angry and unhappy. तो लेकिन रियलिटी क्या थी कि उसको एक सिंपल और इकोनॉमिकल लाइफ जीनी पड़ रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड जो हैं वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे. She had completely disliked her circumstances. जो भी वो circumstances थे उसकी लाइफ में वो उनको नापसंद करती थी, जिसकी वजह से वो हर समय अनहैप्पी रहती थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? 20 to 30 words. कि मटिल्डा का रोइन मीन्स वो किस तरह से, जैसे रोइन तो होता है बर्बादी, तो उस समय जो किस तरह से उसने नेकलेस बेच कर और नेकलेस को रिप्लेस करके अपनी जो 10 इयर्स की जो ज़िंदगी है वो रोइन कर दी. तो ये सब अवॉइड हो सकता था. कैसे? हाउ? Matilda's aspiration and unrealistic dreams were the cause of her ruin. तो जो मेटिल्डा की जो अननेसेसरी एस्पिरेशंस हैं या फिर जो इच्छाएं हैं, ड्रीम्स थी, वही उसकी बर्बादी का कारण बनी.
शी पेड ड्यू इम्पोर्टेंस टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो वो किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी? मटीरियलिस्टिक थिंग्स मतलब शो ऑफ की जो लाइफ जीना चाहती थी, वो दिखावे की लाइफ जीना पसंद करती थी। शी कुड हैव easily avoided if she had remained within her means. She was not a practical lady and had not understood her husband's feeling. अगर वो अपनी मीन्स के अंदर रहती, यानी कि जो इतनी उसके हस्बैंड की सैलरी है उसी के अंडर ही वो स्पेंड करती और वही चीज़ें पहनती जो उसके हस्बैंड लेकर आते, तो शायद ये चीज़ें उसको देखने को ना मिलती और ये जो रोइन है 10 ईयर्स का जो रोइन है वो अवॉइड हो सकता था। उसको अपने हस्बैंड की फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं थी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मटिल्डा लव टू पार्टी बट वंस शी वॉज इन्वाइटेड टू पार्टी शी डिडंट वॉन्ट टू गो। वाई? जो मटिल्डा है उसको पार्टी करना बहुत पसंद है, पर जब उसको सच में एक्चुअल में इनविटेशन आया तो उसने जाने से मना कर दिया। क्यों? Mrs. Loisel wanted to lead a life of luxury. She wanted to attend parties. जो मिसेस लॉयजल हैं वो एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी, वो हमेशा पार्टीज अटेंड करना चाहती थी। One day her husband got an invitation to attend the party given by the Minister of Public Instruction. तो जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने एक दिन उनको पार्टी का इन्विटेशन दिया, बट शी डिडेंट हैव अ गुड ड्रेस टू वियर एट द पार्टी। उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, अच्छी ड्रेस नहीं थी, सो शी वॉज नॉट हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन। तो इसीलिए वो हैप्पी नहीं थी उस इन्विटेशन को पाकर। ठीक है, अगर उसी समय वो सेटिस्फाइड होती और उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती और जो विद इन मीन्स में रहकर अपने घर पर जो उसके मीन्स हैं, यानी कि जो उसके पास ड्रेसेस हैं या फिर जो उसके पास नेकलेस है उसी से काम चलाती, तो शायद उसको ये दिन ना देखने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मैडम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस? व्हाट एंड हाउ डिड होना चाहिए था क्वेश्चन में। व्हाट एंड हाउ डिड मैडम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस, कि उन्होंने ये नेकलेस कैसे रिप्लेस किया। लॉयजल हैड टू पे 36,000 फ्रैंक्स फॉर द न्यू नेकलेस। तो लॉयजल को 36,000 उस न्यू नेकलेस के लिए पे करने पड़े। टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस लॉयजल यूज्ड 18,000 फ्रैंक्स विच वर सेट असाइड बाय मिस्टर लॉयजल्स फादर। और जिसमें से 18,000 तो उसके फादर की प्रॉपर्टी थी, या फादर ने अलग रखे थे उनके लिए, तो उन्होंने वो मनी भी यूज़ कर ली और जो बाकी मनी है वो उन्होंने मनी लेंडर्स से बोरो की। The remaining amount was borrowed from money lenders. In order to repay the borrowed money, they went without maid and Matilda did all the household chores, whereas Mr. Loisel even worked overtime. और बाकी जो 18,000 फ्रैंक्स की मनी को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने घर की मेड को भी हटा दिया, घर के सारे काम मटिल्डा खुद करती थी, और इवन जो मिस्टर लॉयजल है उन्होंने पार्ट टाइम भी किया ताकि उनकी कुछ मनी सेव हो सके। In this way, they lead a miserable life just to collect enough amount to replace the lost necklace. ताकि वो जो नेकलेस गुम गया है उसको रीपे करने के लिए वो मनी को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। Why did Madam Loisel lead a miserable life for 10 years? ये तो मैं आपको पहले भी इन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ कि वो मिजरेबल लाइफ क्यों जी उसने, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड का नेकलेस गुमा दिया था और उस गुमे हुए नेकलेस को रीपे करने के लिए उनको ये लाइफ जीनी पड़ी। देखते हैं आंसर। Matilda borrowed a necklace from her friend for the ball, but she lost it after returning from the party. It was a diamond necklace. It completely changed her life. She and her husband had to struggle hard to repay the debt taken to buy a necklace. तो पूरी ज़िंदगी यू कैन से 10 साल आपकी लाइफ के बहुत बड़े साल बड़ा पीरियड होता है, तो 10 साल उन्होंने वो कर्जे में निकाल दिया, कर्जे को पूरा करते करते। For this reason they had to spend a miserable life for 10 years. Next, ये आपका बच्चों 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है, ये आपका लॉन्ग आंसर है। Had Matilda confessed the loss of necklace before her friend, she might have escaped the miseries she and her husband
had to undergo. Analyze the importance of confessing our mistakes courageously. तो इस स्टोरी में अगर मैटिल्डा ने यही लॉस के बारे में कि उसका लॉस कि मैं नेकलेस मैंने अपनी फ्रेंड का गुमा दिया है, अगर यही बात वो पहले कन्फेस कर लेती अपनी फ्रेंड के सामने, तो जो उन्होंने 10 साल बर्बाद किए अपनी लाइफ के, रुइन किए, वो शायद बच जाते। तो आपने इस पैराग्राफ में बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग, कि कन्फेसिंग के क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। If Matilda would have confessed to her friend she had lost her necklace, she might have been in lesser trouble than what she had to face after having replaced the necklace. और अगर मटिल्डा यही बातें अपनी फ्रेंड से पहले कन्फेस कर लेती, तो जो रिप्लेस करने के बाद जो लाइफ वो जी रही है 10 साल के बाद, तो वो उसको नहीं जीनी पड़ती और हो सकता है कि उसकी लाइफ कम ट्रबलसम होती। Her friend would have definitely been angry with her. उस केस में उसकी फ्रेंड उससे गुस्सा तो ज़रूर होती। Most likely, she would also have asked Matilda to replace it and given her the details from where she had bought the necklace and how much it had cost her. और इतना तो कर सकती थी ना कि वो उसको बता देती कि तुम मुझे मेरा नेकलेस वापस दे दो, वापस कर दो या रिप्लेस कर दो, या मैंने ये नेकलेस यहाँ से लिया था, आप यहाँ पर जाकर उसकी डिटेल्स ले सकते हो कि वो नेकलेस कितने का था। तो कुछ तो बताती। अगर हमसे भी किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है, हम उसके पास जाते हैं, कन्फेस करते हैं, तो हमें बता सकता है ना, गाइड कर सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसने उसकी हेल्प लेने के बजाय क्या किया, उसको रिप्लेस किया। Matilda would have thus known that the jewels in the necklace were actually not real diamonds. तो जो मैटिल्डा है उसको ये बात नहीं पता थी कि उसके अंदर जो नेकलेस के अंदर जो ज्वेल्स हैं या फिर जो हीरे हैं, जो डायमंड्स हैं, वो असली नहीं हैं। इट वुड हैव कॉस्ट हर अ फार लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट। और अगर उसको पता होता कि उसके अंदर रियल डायमंड्स नहीं है तो उसको रिप्लेस करना आसान था। जो उसका डायमंड 36,000 फ्रैंक्स में आया, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिप्लेस हो जाता। Matilda would have saved herself and her husband of all the trouble they went through and the life would have been much better and easier for them. अगर वो पहले ऐसा कर लेते तो ये 10 साल उनके जो लाइफ के थे, जो रुइन हो गए, वो बच जाते और जो ट्रबल से उनको गुजरना पड़ा वो ना गुजरना पड़ता और उनकी लाइफ बहुत ही ईजी होती। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, द कोर्स ऑफ लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, हाउ एंड वाई। कि जो लॉइजल्स की जो लाइफ है वो इस नेकलेस की वजह से बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई, कैसे। द कोर्स ऑफ लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस with a new one, they had to repay all the money they had borrowed to buy the new necklace. तो जब इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, जब उन्होंने नया नेकलेस जो रिप्लेस करके दिया, तो उनको सारी मनी जो भी लोन लिया था वो उनको रीपे करना था। तो रीपे के देखिए बेटा, यहाँ पर स्पेलिंग आपकी थोड़ी सी रॉन्ग है, ये रीप्ले नहीं है, रीपे है, रीपे। ओके, तो आप ये स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। रीपे ऑल द मनी दैट दे हैड बोरोड टू बाय द न्यू नेकलेस। न्यू नेकलेस बाय करने के लिए जो भी उन्होंने बोरोइंग्स की थी उसको उन्होंने रीपे किया। दे सेंट अवे द मेड एंड चेंज देयर लॉजिंग्स। उन्होंने अपना घर बदल लिया, मेड को हटा दिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक। एक एटिक में उन्होंने छोटा सा रेंटेड रूम लिया। मैटिल्डा लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन। जो छोटे मोटे काम वो किचन के करने लग गई। शी वॉश द डिशेज, सॉइल्ड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स। जो भी काम मेड से करवाने वाले थे वो काम वो खुद करना शुरू हो गई। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। और वो जो सामान वाटर लेकर आना और मतलब कि थक जाना, जैसे बाल्टी उठाकर लेकर आना, थक जाना, और छोटे मोटे काम, और जो पहले मना करती थी अब वो काम उन्हीं कामों को किया करती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू सेव हर मनी। अब ग्रोसर शॉप, बूचर शॉप पे वो खुद जाती थी
और वहाँ जाकर बार्गेनिंग करके या फिर कुछ कम क्वालिटी का सामान जो है वो लेकर आती थी ताकि उसके कुछ पैसे बच सकें। Loisel worked in the evenings, putting the books of some merchants in order. At night, he did copying at 5 hours a page. तो और मिस्टर लॉयजल ऑन द अदर हैंड वो भी क्या करते थे, ओवर टाइम करते थे। सुबह कुछ मर्चेंट से ऑर्डर कंप्लीट करते थे, रात को कुछ पेजेस का कॉपिंग का काम करते थे। दिस लास्टेड फॉर 10 years एंड एट द एंड ऑफ द सेड पीरियड दे वर एबल टू रीपे देयर लेंडर्स। और इस 10 years के पीरियड के बाद ही वो अपना जो लोन है वो रीपे कर पाए। तो देखा कि किस तरह से लॉयजल्स की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई उस नेकलेस की वजह से। तो चलिए, ये हमारी वर्कशीट ख़त्म हो गई है। बच्चों, आपको ये वर्कशीट पसंद आई तो इस वर्कशीट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय।